राम राम है दोस्तों, मेरा नाम है श्याम सुंदर में आप सबका स्वागत है। लेकिन मेरी वीडियो सभी वीडियो भारत ने इजराइल की मदद करी और बहुत बड़ी मदद करी। एक बार वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपना रिएक्शन देंगे भाई। इजराइल और ईरान का युद्ध इस समय धीरे धीरे अपने चरम की तरफ बढ़ रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर धड़ाधड़ अटैक कर रहे हैं। नुकसान दोनों देशों को हो रहा है और जो अटैक की इंटेंसिटी है, क्षमता है, वो भी तेजी से बढ़ रही है। यानी कि आने वाले समय में यह युद्ध और विकराल रूप धारण करेगा। लेकिन इसी बीच पिछले 24 घंटों में भारत ने इजराइल की 2 ऐसी बड़ी मदद कर डाली है जिसके बाद कई देश सुलग उठे हैं। न सिर्फ कई देश बल्कि कई भारत के लोग भी इसे पसंद नहीं कर रहे। उनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर में किसी भी देश ने भारत की मदद नहीं करी, किसी ने हमें समर्थन नहीं दिया, तो हम ईरान और इजराइल के इस युद्ध में खुले तौर पर क्यों कूद रहे हैं? हम क्यों चुपचाप एक तरफ बैठकर तमाशा नहीं देखते? क्योंकि 1 महीना पहले जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो उस समय हमारी भी मदद किसी ने नहीं करी। पूरी दुनिया तमाशा देख रही थी जब हमारे लोग पहलगाम में मारे जा रहे थे। तो अब हम इसमें क्यों कूद रहे हैं? क्यों हम एक तरफ नहीं बैठ जाते? तो उन लोगों को भी जवाब मिलेगा। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमने मदद करी क्या है। तो देखिए, सबसे पहली मदद ये करी है कि अब से 24 घंटे पहले यूनाइटेड नेशन में कई इस्लामिक देश एक रेजोल्यूशन लेकर आए इजराइल के खिलाफ कि इजराइल तुरंत सीज फायर करे गाजा पट्टी के अंदर। इसको लेकर वोटिंग हुई और आप जानकर हैरान होंगे, इस वोटिंग में 149 देशों ने इजराइल का विरोध किया और मांग की कि इजराइल गाजा के अंदर कोई भी बमबारी ना करे। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि हमेशा से जब ऐसे रेजोल्यूशन आते हैं तो भारत भी इनका समर्थन करता आया है कि भारत गाजा पट्टी में बमबारी ना करे। लेकिन इस बार भारत ने एब्सटेन कर दिया। जी हां, भारत 18 ऐसे देशों की सूची में था जिसने अरब देशों के इस रेजोल्यूशन का समर्थन नहीं किया, बल्कि इजराइल का साथ देते हुए वोटिंग से दूरी बना ली। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अब से कुछ ही मिनटों पहले SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कि चीन लीड करता है और भारत भी उसका सदस्य है, और उसमें ईरान, पाकिस्तान, रूस, तमाम देश हैं, उसकी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई जिसमें इजराइल का जो अटैक हुआ ईरान के ऊपर उसे डिस्कस किया गया और फिर एक जॉइंट स्टेटमेंट दी गई। जॉइंट स्टेटमेंट में सभी देशों ने कहा कि इजराइल ने जो अटैक किया है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और इजराइल की इस कार्रवाई का घोर विरोध करते हैं। इसके अलावा भी इस स्टेटमेंट में तमाम तरह की एंटी इजराइल बातें करी गई। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि इस पूरे स्टेटमेंट में तमाम SCO के देशों ने समर्थन कर दिया सिवाय भारत के। भारत ने इस स्टेटमेंट में हिस्सा नहीं लिया और इजराइल का समर्थन करते हुए भारत ने कहा कि हम इस स्टेटमेंट के साथ नहीं हैं, क्योंकि हम इसे एक बायलैटरल इशू मानते हैं इजराइल और ईरान का, और दोनों देशों को ही इसे सुलझाना चाहिए, या तो बातचीत से या अन्य तरीकों से। यानी कि भारत ने सीधे सीधे इजराइल का साथ दे दिया। अब इस पर कई लोग भारत में गुस्सा है कि हम ईरान के खिलाफ क्यों जा रहे हैं, क्यों इजराइल का साथ दे रहे हैं, हमारा जब समय था हमारा साथ किसने दिया? तो उन लोगों को जवाब दे दूं कि जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था ना, इजराइल एकमात्र ऐसा देश था जो खुलकर भारत के साथ आया, जिसने खुलकर यह कहा कि भारत आत्मरक्षा का अधिकार रखता है और पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंकियों ने जो अटैक किया उन पर हमला करना भारत का सेल्फ डिफेंस का अधिकार था। और इतना ही नहीं, पूरा ऑपरेशन सिंदूर आप उठाकर देख लो, हर देश के बयान बदले हैं। यहाँ तक कि रूस शुरू में भारत का समर्थन कर रहा था, धीरे धीरे वो भी कहने लगा कि बातचीत होनी चाहिए और ये मामला आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इजराइल एकमात्र ऐसा देश था जिसका बयान पहले दिन से आखिरी दिन तक सेम था कि भारत जो कर रहा है हम उसका समर्थन करते हैं। नहीं नहीं, इजराइल के जो MP हैं लगातार भारत में संदेश भिजवा रहे थे कि कोई भी मदद की जरूरत होगी तुरंत बताइए, कोई भी आपको हथियार चाहिए, कोई भी अन्य तरह की सपोर्ट चाहिए, इजराइल आपके लिए खड़ा है। दूसरी तरफ ईरान क्या कर रहा था? तो जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ईरान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो पाकिस्तान के दौरे पर था और वहां वो मीटिंगें कर रहा था आसिम मुनीर के साथ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ और तमाम पॉलिटिकल लीडर के साथ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसकी यहाँ पर क्या पोजीशन थी। इतना ही नहीं, ईरान तो ये भी कह रहा था कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो हो रहा है
हम उसमें मीडिएशन करवाने को भी तैयार हैं, यानी कि दोनों का युद्ध रुकवाने को भी तैयार हैं। इससे आप समझ जाइए कि कौन सा देश किसकी तरफ खड़ा था और भारत को समय आने पर किसकी मदद करनी चाहिए। सबसे अहम बात ये याद रखिए कि इजराइल ने आज तक हमारी जितनी भी मदद करी है उसके बदले में अब ऐसा नहीं कि इजराइल की बारी आई है तो इजराइल हमसे हथियार मांग रहा है कि हमें हथियार दो ईरान के खिलाफ, पैसा दो हमें या अन्य मदद दो। नहीं, बस वो इतना चाहता है कि जब दुनिया की भीड़ इजराइल के खिलाफ खड़ी हो तो भारत उस भीड़ में ना हो। आप हमारा साथ नहीं दे सकते तो बस हमारे खिलाफ मत हो। बसपा का शिला की वीडियो तो बहुत बढ़िया भाई। भाई इजराइल बिना तो भारत से देखा मैं तो कई वीडियो हम देख लिया, कारगिल में देखा जा रहा है तो इधर सब दिन ही भी है। ड्रोन थे, ड्रोन ने मैंने खूब मारे ये पूरे इसमें पाकिस्तान में। और भाई ये जो तुर्की जो ड्रोन थे पाकिस्तान में मदद आए थे वो इजराइल की मदद तरी ना खत्म भी करे हैं। तो इजराइल तो मतलब खुल कर सामने आ जाए तो फिर भाई मौका पड़ा है जब आप कर दो तार भेजा। हाँ तो अब ये भी सरकार लग रहा है भाई तुम खुल कर मतलब विरोध ना करो, मतलब अब एक न्यूट्रल रह जाओ तो उसमें हमारी शांति है। तो इसमें आज नू है ना भाई जो राम मारी की तो जरूरत पड़े तो हम जो भारत की मदद भी करे हैं और हमने जरूरत पड़े तो भाई भारत ने हमारी मदद करनी चाहिए। अब तो ये तो आ रहा ऑपरेशन, यो सिंदूर ऑपरेशन तो इसमें इजराइल है जो स्टार्टिंग से साथ दे रहा था भाई यो जो युद्ध हो रहा है यो तो यो भारत के जो ठीक कर रहे हैं। इस समय इन्हें जो भाई इन्हें गलत कराया पाकिस्तान ने तो इन्हें करना यो जो भारत ठीक कर रहे थे युद्ध। अगर भी हो रहे इन्हें भारत की जरूरत पड़ी तो उन्हें भारत में अपने न्यूट्रल रह गया। तो इसमें भाई मतलब बहुत बढ़िया काम कराया, मतलब भारत ने करनी नहीं चला मतलब बहुत बढ़िया काम कराया। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पर हमारा चैनल है हरियाणवी फैमिली रिएक्शन के नाम से ही, और वहां पर हमारी सारी की सारी शॉर्ट्स वीडियो आएंगी। और ना उस चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर सभी के सभी जल्दी जाकर फॉलो कर लो। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।